गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, नए शानदार का प्रवेश। और इसके तहत हमने पिछले लेक्चर के अंदर अवितरित लाभ, हानियाँ और संचयों का समायोजन के बारे में पढ़ा था। एडजस्टमेंट नंबर 5 हमारा पूरा हो गया था। आज नए शानदार के प्रवेश पर जो अंतिम समायोजन है, पूंजी का समायोजन, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो नया शानदार प्रवेश करता है तो पूंजी का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, पूंजी का समायोजन, पूंजी के समायोजन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है नए शानदार की पूंजी के आधार पर, दूसरा तरीका होता है पुराने शानदारों की पूंजी के आधार पर, और तीसरा तरीका होता है कि जब फर्म की कुल पूंजी पहले से ही प्रश्न में दे दी गई हो। हालांकि ये प्रश्न जो है, बड़े क्वेश्चन जो होंगे ना, उसमें काम का है, छोटे वाले में ये काम का नहीं है। इसका कोई लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं आता है, बड़े के अंदर ही इसका एडजस्टमेंट आएगा। तो ध्यान से समझे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी वजह से आंसर भी नहीं मिलता है कई बार पार्टनर्स कैपिटल का। ओके, तो देखिए, नए शानदार की पूंजी का आधार पर, पुराने शानदार की पूंजी के आधार पर, और जब नई फर्म की कुल पूंजी दी गई हो तो उन कंडीशन के अंदर सभी शानदार की पूंजी किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले चलते हैं पहला नए शानदार की पूंजी के आधार पर। नए शानदार की पूंजी के आधार पर जब समायोजन करते हैं तो इसमें टोटल जो है वो कौन कौन से स्टेप आएंगे, वो ध्यान रखें। तो सबसे पहले फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। नए शानदार के आधार पर, तो जो नए शानदार की पूंजी है उसका गुणा उल्टे अनुपात से कर दिया जाएगा। कुल पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई नए शानदार की पूंजी, नए शानदार की पूंजी और गुणा कर देंगे नए शानदार के लाभ अनुपात से, उल्टे लाभ अनुपात से, उल्टे लाभ या उल्टा लाभ अनुपात। उल्टा लाभ अनुपात किसका? नए शानदार का, नए शानदार का। ठीक है, तो ये नए शानदार की पूंजी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई नया शानदार सी है, वो अपनी पूंजी जो है 40,000 रुपये लेकर आता है। कितने रुपये लेकर आता है? 40,000 रुपये पूंजी के लेकर आता है। और लाभ में उसका हिस्सा जो है वो है 1/5। कितना है? 1/5। तो यहाँ पे नई फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी, नए शानदार की पूंजी कितनी? 40,000 रुपये, और गुना कर दो उल्टे अनुपात से, तो उल्टा अनुपात का मतलब हो जाएगा 5/1 से। 40,000 into 5 करेंगे तो हो जाएंगे 2 लाख रुपये। ये फर्म की क्या हो जाएगी? कुल पूंजी। फर्म की क्या हो जाएगी? कुल पूंजी। ठीक है बच्चों, तो ये फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी इस तरह से। फिर सेकंड स्टेप जो रहेगा वो सेकंड स्टेप रहेगा कि जो ये फर्म की कुल पूंजी आई, इसको सभी शानदारों के अंदर उनके लाभ का अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब कुल पूंजी का बंटवारा करेंगे। कुल पूंजी का क्या करेंगे? बंटवारा। किस अनुपात में? नए अनुपात में। नया अनुपात में नया लाभ अनुपात, नए अनुपात में उसका बंटवारा करेंगे। और बंटवारा करने के बाद सबकी बैलेंस सीडी में उस अमाउंट को लिख दिया जाएगा। ठीक है, बैलेंस सीडी के अंदर उस अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा? लिख दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब देखा जाएगा कि भाई दोनों साइड में से कौन सी साइड कम पड़ रही है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका मतलब है पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, तो उसको निकालेंगे। टू कैश आएगा, मतलब जिधर कम पड़ेगा ना, जिस साइड है उस साइड में अगर मान लीजिए डेबिट में कम पड़ रहा है तो टू कैश आ जाएगा, यानी पैसा निकाल दिया जाएगा। और अगर क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो बाई कैश, यानी पैसा और लाया जाएगा। पैसा क्या होगा? और लाया जाएगा। ये कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंस शीट रहेगा। कुल पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में करेंगे, और ये जो पूंजी आएगी ये सबकी क्या होगी? बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी लिखने के बाद टू बैलेंस सीडी
लिखने के बाद अब सभी साझेदारों की जो पूंजी का योग है, दोनों पक्षों का योग है, क्रेडिट का और डेबिट का, पार्टनर्स कैपिटल के, वो देखा जाएगा। हालांकि नए साझेदार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, पुराने साझेदारों में होगा। अब जिस साझेदार का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा ज़्यादा है तो वो निकालेगा, और जिस साझेदार का डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो रहा है तो वो पैसा लेकर आएगा, यानी उसका पैसा कम लगा हुआ फंड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ करनी है कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजन करना है तो पूंजी का बंटवारा करेंगे। और तीसरा हो जाएगा ये रोकड़ लाना या निकालना, रोकड़ लाना या निकालना, ये जो है बंटवारा हो जाएगा। अब देखिए इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये पूंजी का जो समायोजन होता है, नकद लाना या निकालना, यदि प्रश्न में दिया हुआ है कि उनके चालू खातों के माध्यम से समायोजन किया जाए तो वहाँ पर जो है बाई कैश और टू कैश नहीं आना चाहिए, वहाँ आएगा बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट। प्रश्न में दिया होगा कि भाई पूंजी में कमी को जो है वह साझेदारों के चालू खाते से समायोजित किया जाएगा, तो वहाँ पे बाई कैश और टू कैश की जगह क्या आएगा, बाई करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो रोकड़ लाना और निकालना। अब अगर बाई चांस ये प्रश्न में लाइन नहीं हो कि चालू खातों के माध्यम से समायोजन करना है, तो सूचना के अभाव में हमेशा रोकड़ लाई जाएगी या निकाली जाएगी, बाई कैश और टू कैश, या प्रश्न खुद दे देवे कि रोकड़ के माध्यम से समायोजन किया जाएगा। लेकिन बस ये ध्यान रखिए सूचना के अभाव में बाई कैश और टू कैश ही आएगा। ठीक है, करंट अकाउंट नहीं आएगा जब तक कहा नहीं जाए, रोकड़ लाना और निकालना। अब देखिए जैसे दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, ए और बी जो है इनका रेशियो प्रश्न के अंदर हमको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 3:2, 3:2 दिया हुआ है। ये सी को नया पार्टनर बनाना है, इसका हिस्सा होगा 1/5, 1/5 ये लाभ होगा, और इसकी जो पूंजी है, इसकी जो पूंजी है वो पूंजी अपन को दे रखी है पूरे यहाँ पर 50,000, कितनी दे रखी है, 50,000। अब ये तो पुराना अनुपात था, मैं आपको नया अनुपात बता देता हूँ। साथ ही मान लीजिए नया अनुपात है वो इनका है 2:1, 2:1। अब देखिए पूंजी जो है वो कैपिटल किसकी, ए और बी की, कैपिटल किसकी, ए और बी की। मान लेते हैं कि भाई ए और बी की तो कैपिटल है, ए की कैपिटल बनेंगे आपकी 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, और बी की जो कैपिटल है वो है आपकी 90,000, कितनी है, 90,000 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया है ऐसे कि भाई ए और बी पार्टनर थे, 3:2 रहे, इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया, उसकी पूंजी है 50,000 रुपए। अब ये कैपिटल हो गई ए और बी की के साथ 1,30,000 और 90,000, और ये कंप्लीट नया अनुपात है 2:2, ए बी और सी का, ये नया अनुपात है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो है वो ये कौन सी पूंजी है, समायोजित पूंजी। हमें सभी साझेदारों की पूंजी का जो है बैलेंस निकालना है कि भाई सभी साझेदारों की पूंजी इतने रुपए होनी चाहिए फर्म के अंदर। नए वाले के आधार पर, तो नए वाले के आधार पर नए वाले किए गए। तो अब स्टेप समझिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे फर्म की कुल पूंजी जब ज्ञात करेंगे, फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी बराबर हो जाएगा, देखो ये नए साझेदार की पूंजी दे रखी है, इसको उल्टे अनुपात से गुणा करेंगे तो 50,000 गुणा 5/1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, अब फर्म की कुल पूंजी आ गई, अब इसका क्या करना है, कुल पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में। तो यहाँ आप सबकी पूंजी निकाली जाएगी, ए की नई पूंजी, बी की नई पूंजी, सिर्फ पुराने वालों की निकाली जाएगी, नए वाले की तो कोई
ये नए वाले के आधार पर समायोजन करना, तो नए वाले की चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। ठीक है, तो ए की नई पूंजी जो है वो हो जाएगी 2.5 लाख गुना, अब इसका लाभ है अनुपात, ये 2.5 लाख को बांट देना तो नए लाभ के अनुपात में, तो 2.5 लाख गुना देखो कुल पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में। अब कुल पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में, नया अनुपात एक का देखो ये नया अनुपात 2 2 4 1 टोटल हो गई 5, तो 2/5 इसका 2/5 और इसका 1/5। ठीक है, तो देखिए 2.5 लाख के लिए 2/5, 2.5 लाख के लिए 2/5 और जब इसका करेंगे ना 2.5 लाख के 1/5 तो वापस 50,000 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। तो देखिए 5 से 5 से कटा 25 को 5 बार, 5 से 5 से 25 से 5 बार 50,000 को क्या कितने आ गए 1 लाख रुपए, कितने हो गए 1 लाख, और ये भी कितने आएंगे 1 लाख रुपए। ये जो 1 लाख रुपए आए हैं ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस सीटी के अंदर लिख देंगे। किसमें लिख देंगे बैलेंस सीटी के अंदर, ए का 1 लाख, बी का बैलेंस सीटी 1 लाख और सी का बैलेंस सीटी 50,000 रुपये। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा ये मैंने शेष लिए थे समायोजित पूंजी के शेष कि भाई डेबिट और क्रेडिट की डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल कितने रहती है 1,20,000, जबकि ए की पूंजी होनी कितनी चाहिए 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे उसके पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ए जो है जितना ज़्यादा लगा हुआ है वो पैसा क्या कर लेगा निकाल देगा। तो यहाँ पे 20,000 रुपये जो है ए क्या करेगा फर्म से निकाल देगा। तो उसके अंदर आएंगे फर्म से जब पैसा जाएगा तो टू कैश आएगा, है ना। पार्टनर्स कैपिटल जब पैसा निकालेंगे तो डेबिट होगा कैपिटल खाता, और जब लाएगा तो क्रेडिट होगा। तो टू कैश हो जाएगा ए का 20,000 रुपये। इसी तरह से बी के अंदर जो है वो 90,000 रुपये जल्दी होनी चाहिए 1 लाख रुपये होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी भी जो है तो देखिए 90,000 कम है ना, तो 10,000 रुपये बी जो है वो लेकर आएगा फर्म के अंदर। तो उसमें लिखा जाएगा बाई कैश और बी के अंदर लिख दिए जाएंगे 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला मेथड नए साझा की पूंजी के आधार पर। अब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरे में भी सेम यही आएगा कि पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर, पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर यहाँ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला स्टेप ये रहेगा कि फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, लेकिन कुल पूंजी के बाद फिर कुल पूंजी का क्या करेंगे बंटवारा करेंगे। हालांकि अब यहाँ पे जिसके आधार पर होता है ना उसमें बदलाव नहीं होता है, जो बच गए ना बाकी उनके अंदर बदलाव होगा। तो पुराने वालों की तो पूंजी वही रहेगी जो अपन निकालेंगे अंतिम शेष, और नए वाले की उनके आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं अब। स्टूडेंट देखिए सेकंड पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर। अब पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजन कैसे होगा ध्यान से समझें बेटा। इसमें क्या होगा कि अपन जब पार्टनर्स कैपिटल को बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो अपन को पता है पर्टिकुलर अमाउंट के उतने कॉलम बनाएंगे जितने पार्टनर होंगे, जैसे ए बी सी, फिर पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें जैसे कि पहले अपन क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, अब बैलेंस बीडी इसका और इसका लिखा जाएगा, इसका नहीं लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा बाय कैश। अब बाय कैश में एक बार इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे, ये बाय कैश आएगा नए साझेदार, किसका आएगा नए साझेदार। इसके बाद जो नए साझेदार के प्रवेश पर समायोजन होते हैं 5 समायोजन, पहले उन सबको करेंगे। कौन कौन सा, जैसे नया लाभ अनुपात अगर याद करना है, त्याग का अनुपात याद करना है। तीसरा ख्याति का लेखांकन, तो ख्याति से संबंधित बाई गुडविल टू गुडविल जो भी होगा लेखांकन वो सब यहाँ करेंगे। फिर उसके बाद में पुनर्मूल्यांकन खाते पर लाभ हुआ या हानि तो बाई रिवैल्यूएशन या टू रिवैल्यूएशन वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में असंचित लाभ अथवा हानियों का समायोजन, अवितरित लाभ और हानियों संचयों का समायोजन, तो रिजल्ट है तो बाई रिजल्ट, हानि है तो टू में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी है 5 समायोजन करने के बाद, सारे समायोजन करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ पुराने साझेदारों की दोनों पक्षों की टोटल लगाएंगे। टोटल करके बैलेंस सीडी निकाला जाएगा, टू बैलेंस सीडी जो भी अमाउंट होंगे वो ए और बी में लिख दिए जाएंगे, ए और
दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, मतलब सबसे पहले अपन पुराने साझेदारों का शेष ज्ञात करेंगे। पुराने साझेदार का क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट ज्ञात करेंगे, खाता पूरा तैयार कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो समायोजन 5 हैं पूंजी के अलावा, वो सब करने के बाद बैलेंस शीट निकल गया। अब बैलेंस शीट निकलने के बाद जो बैलेंस शीट है ये समायोजित पूंजी होती है। ये क्या होती है, समायोजित पूंजी। ये क्या होती है, बैलेंस शीट। इस कंडीशन के अंदर समायोजित पूंजी का मतलब क्या है, बैलेंस शीट। जब पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित करना। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स की बैलेंस शीट ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर बैलेंस शीट ज्ञात करने के बाद फिर यहाँ पर दूसरा काम शुरू। देखो, समायोजित पूंजी ज्ञात करने का मतलब है बैलेंस शीट ज्ञात करना। किसका, पुराने साझेदारों का। किसका, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करना। ओके, बैलेंस शीट आ गया। अब उस बैलेंस शीट के आधार पर कुल पूंजी ज्ञात करना। तो यहाँ पर कुल पूंजी जैसे अपने निकाली थी, जब नए के आधार पर कहा था तो नए वाले की पूंजी गुणा नए साझेदार का उल्टा लाभ हानि अनुपात। तो यहाँ पर भी आएगी पुराने साझेदारों की कुल पूंजी और उनका कुल लाभ हानि अनुपात, वो भी कौन सा, उल्टा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए बी दो पार्टनर है, इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया, डायरेक्ट नया रेशियो लेता हूँ, चलो ठीक है, नया लाभ हानि अनुपात ही लेता हूँ। इन्होंने सी को जो है नया लाभ हानि अनुपात इनका रहेगा 3:2:1, 3:2:1 रहेगा। ठीक है बच्चों, अब ये नया लाभ हानि अनुपात रहेगा। अब मैं एक कैपिटल लिख देता हूँ, एडजस्टेड कैपिटल समायोजित पूंजी, एडजस्टेड कैपिटल समायोजित पूंजी। मान लीजिए कि भाई समायोजित पूंजी किसकी है, 1,20,000। किसकी कितनी है, समायोजित पूंजी का बैलेंस 1,20,000 और इसकी समायोजित पूंजी का शेष आया 80,000। कितना आया, 80,000। ठीक है बच्चों, अब हमें सी की पूंजी ज्ञात करनी है। इन दोनों के आधार पर सी की पूंजी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अब कुल पूंजी ज्ञात करना। तो कुल पूंजी के अंदर जैसे यहाँ से अपने इसको लिया नए साझेदार की पूंजी, लेकिन यहाँ पे ये लिखिए समायोजित पूंजी का मतलब इन दोनों को शामिल कर लेना है। पुराने साझेदारों की कुल पूंजी, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। और देखो पूंजी पूंजी तो पूंजी कितनी होगी, 1,20,80, 2 लाख रुपए और गुना उल्टे अनुपात से। तो नए साझेदार की जगह क्या रहेगा, पुराने साझेदार का उल्टा लाभ अनुपात। तो इन दोनों का मिला के जो है, देखो योग कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल योग 6 हो गया। 3/6 प्लस 2/6, 3/6 प्लस 2/6, टोटल कितना होगा 5/6। लेकिन इसका कौन सा लेना है, उल्टा अनुपात। 5/6 का उल्टा अनुपात है। देखो ए बी सी का अनुपात है 3:2:1। तो 3 को 1 में योग कितना होगा 6, योग कितना होगा, तो इसका आएगा 3/6, इसका 2/6 और इसका 1/6। तो अब यहाँ पे अपन को नए वाले को छोड़ के बाकी वालों को लेना है। तो 1/6 को छोड़ दो, बचा कितना, 5/6 और उस 5/6 को क्या करो, उल्टा करो। तो जब उल्टा करेंगे तो इनको आ जाएगा 6/5। अब 5 के 5 से जब इसको काटे तो 5 और 20, 40,000 × 6, ये आएगा 2,40,000। इस 2,40,000 के अंदर अब जब सी की पूंजी ज्ञात करेंगे तो सी की पूंजी बराबर 2,40,000 गुणा 1/6, ये आ जाएगा 6 × 24, 40,000। ये सी की पूंजी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपन को पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। इसके अंदर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार तो करना ही पड़ेगा। बैलेंस शीट लिख देंगे। अब या तो बाई कैश या टू कैश होगा। यहाँ पर भी बाई कैश से किसका आएगा, नए का, पुरानों की चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर नए की चेंज भी होगी, तो यहाँ पुरानों की चेंज नहीं होगी। बैलेंस शीट निकाल दिया जाएगा सारे समायोजन करने के बाद। अब बस नए साझेदार की पूंजी
है वो निर्धारित करनी है अपन को। तो उसके लिए जो है पहले कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, कुल पूंजी ज्ञात करने के बाद नए साझेदार के नाम वाले अनुपात से उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसकी क्या आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी नए साझेदार। अब ये पूंजी को लेकर आएगा, ठीक है, कैश के अंदर, इसके अंदर कैश के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब चलते हैं थर्ड मेथड। बहुत ही इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है थर्ड मेथड। तो कि जब नई फर्म की कुल पूंजी दी गई, अब देखिए जब नई फर्म की कुल पूंजी दे ही देगा तो उस कंडीशन में बिल्कुल सिंपल सा है। मान लीजिए कि भाई ए, बी और सी पार्टनर है, लाभ अनुपात 3:2:1 है और फर्म की कुल पूंजी अपन को दे दी, फर्म की कुल पूंजी बराबर मान लीजिए जैसे फर्म की कुल पूंजी इसने क्या दी अपन को 4,80,000 रुपये, 4,80,000 रुपये। अब इस 4,80,000 को ए बी सी के अंदर 3:2:1 के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो उसमें जो है एक पूंजी की जब गणना करेंगे, नई पूंजी की गणना, साझेदारों के नई पूंजी की गणना, तो नई पूंजी की गणना के अंदर पहला जैसा कि ए तो 4,80,000 इंटू 3/6, 3 2 5 और 1 6, 3/6, तो यह जाएगा 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, इसी तरह से बी की पूंजी क्या करेंगे, तो 4,80,000 गुणा 2/6, तो वही 6 2 1,60,000 और सी की पूंजी जो है 4,80,000 गुणा 1/6, 6 48, 80,000। ये मैंने ऐसे किया था 6 48, 8 24। ठीक है, तो ये हो जाएगी सभी साझेदारों की नई पूंजी। इस नई पूंजी को जो है बच्चों अपन बैलेंस सीडी के अंदर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बैलेंस सीडी के अंदर। ये तो पूंजी होगी, ये सभी साझेदारों की बात लिखेंगे बैलेंस सीडी के अंदर। अब दोनों पक्षों की टोटल लगा दी जाएगी, जिसका कम पड़ेगा या तो बाई कैश आएगा या टू कैश आएगा। अदरवाइज अगर प्रश्न दिया हुआ है चालू खातों के माध्यम से समायोजन करने का, तो बाई करंट अकाउंट और टू करंट अकाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा जो है वो पूंजी का समायोजन भी पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अब मंडे से हम लोग जो है वो इसके लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। आप थ्योरी पार्ट को पढ़ के रखिए। जो जो मैंने वीडियोज आपको शेयर किए इस चैप्टर से रिलेटेड 6 दिन के अंदर आप इनको पढ़ के रखिए अच्छे से बच्चों। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा समझाया हुआ कि कोई काम नहीं आएगा, ना आप किसी और वीडियो को समझ पाओगे। आप भले कितने भी यूट्यूब पे सर्च मारो नए नए टॉपिक को, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया ये आप पढ़ें, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।